आप सभी को नमस्कार और प्लम्बिंग ट्रेड पर इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभिन्न अनुपातों में सीमेंट मोटर और आरसीसी तैयार करने जा रहे हैं और डैम प्रूफिंग को अंजाम देंगे। इस पाठ के अंत तक आप एक विशिष्ट मिश्रण के लिए मोटर सामग्री तैयार करने, मोटर को मैन्युअल रूप से मिलाने, उचित सुरक्षा सावधानियों का पालन करने, दीवारों, छतों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करने, फर्श की नमी की मरम्मत करने और सिंक बेड की मरम्मत करने में सक्षम होंगे। पहले हम विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न अनुपातों में सीमेंट मोर्टर और आरसीसी तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण हैं: स्पेड 1, बकेट 1, मग 1, मेजरिंग बॉक्स 1, मोर्टर पैन 1, मेसन ट्रवेल 1, जीआई शीट्स प्लेटफॉर्म के लिए 1, सीमेंट 1 बैग, सैंड 5 बॉक्सेस, पानी आवश्यकता के अनुसार। अब प्रक्रिया शुरू करते हैं। उस क्षेत्र को समतल करें जहां मिश्रण किया जाना है। समतल जमीन पर पर्याप्त संख्या में जीआई शीट रखें। मिश्रण क्षेत्र के पास रेत और पानी की आवश्यक मात्रा लगाएं। मापने वाले बॉक्स का उपयोग करके रेत को मापें और उसे एक ढेर में डालें। सीमेंट की थैली को परिवहन करें और इसे रेत के ढेर पर रखें। सीमेंट बैग खोलें, डालें और सीमेंट को रेत पर समान रूप से फैलाएं। इस प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियां: हमेशा डस्ट मास्क पहनें, बैग को नुकसान पहुंचाए बिना सीमेंट की थैलियों को काटना रिसाव को रोकने और सीमेंट की कुशल हैंडलिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सामग्री को सुखाने के लिए एक कुदाल का उपयोग करें जब तक कि एक समान रंग प्राप्त न हो जाए। यह दर्शाता है कि सामग्री ठीक से मिश्रित हो गई है। मोटर की सही स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पानी सीमेंट अनुपात के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी डालें। यह सुनिश्चित करने के लिए जल्दी से मिलाएं कि पानी ढेर के बाहर न बह जाए। एक मग का उपयोग करके पानी की शेष मात्रा डालें और एक साथ मिश्रण करना जारी रखें। पानी जोड़ने के लिए क्यूरिंग पाइप का उपयोग न करें। तब तक मिलाते रहें जब तक मोटर की स्थिरता एक समान न हो जाए। अतिरिक्त पानी डालने से मिश्रण पतला हो जाएगा। मिश्रण के 30 मिनट के भीतर मोटर का प्रयोग करें। आइए अब हम अवयवों को मापने के लिए एक मापने वाला बॉक्स का उपयोग करें। मापने वाले बॉक्स का उपयोग करके सामग्री को मापें। मापने वाले बॉक्स को कार्य क्षेत्र के करीब लाएं। मोर्टर पैन का उपयोग करके मापने वाले बॉक्स को भरें। एक बार बॉक्स भर जाने के बाद किसी भी अतिरिक्त रेत को हटाने के लिए ट्रॉवेल का उपयोग करें। प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां: एक बार बॉक्स भर जाने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए इसे हिलाएं कि सामग्री बस गई है। रेत को उठाने और डालने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होगी जो मापने वाले बॉक्स के दोनों किनारों पर हैंडल पकड़ सकें। आइए अब हम सीमेंट मोटर को मिलाना सीखें। वाटरटाइट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मोटर को मिलाएं। छोटी मात्रा के लिए एमएस ट्रे और बड़ी मात्रा के लिए जीआई शीट का उपयोग करें। रेत और सीमेंट की आवश्यक मात्रा को एक छोर से दूसरे छोर तक मोड़कर और फावड़े से तब तक मिलाएं जब तक कि मिश्रण का रंग एक समान न हो जाए। सूखी सामग्री को विपरीत दिशाओं में मोड़कर मिलाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अच्छी तरह से मिश्रित है। फिर एक ढेर बनाएं। ढेर के बीच में एक अंतर बनाएं। मिश्रण जारी रखते हुए एक मग का उपयोग करके आवश्यक मात्रा में पानी डालें। पानी सीमेंट अनुपात के अनुसार पानी जोड़ना सुनिश्चित करें। सादे कंक्रीट और आरसीसी तैयार करने के लिए एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। कंक्रीट की तैयारी के दौरान मोटे समुच्चय को जोड़ा जाना चाहिए।
आरसीसी या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट मिश्रण अनुपात परियोजना की स्ट्रक्चरल आवश्यकताओं और विनिर्देशों पर निर्भर करता है। हालांकि आरसीसी के लिए एक सामान्य मिश्रण अनुपात 1:2:4 है, जिसका अर्थ है 1 भाग सीमेंट, 2 भागों ठीक समुच्चय जैसा रेत और 4 भागों मोटे समुच्चय जैसा बजरी या कुचल पत्थर। इस कार्य के अंत तक आप करने में सक्षम होंगे दीवारों, सीलिंग और छतों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, फर्श की नमी की मरम्मत और सिंक बेड की मरम्मत। इसके लिए आवश्यक सामग्री हैं जॉइंटर्स 1, हैमर बॉल पिन 1, वुडन फ्लोट 1, मोटर पैन 1, मेसन ट्रबल 1, कोल्ड फ्लैट चिजल 1, स्ट्रेट एज 1, स्पिरिट लेवल 1, चिपिंग हैमर 1, सीमेंट आवश्यकता अनुसार, रेत या सैंड आवश्यकता अनुसार, एग्रीगेट आवश्यकता अनुसार, एस्फॉल्ट आवश्यकता अनुसार, एल्युमिनियम शीट आवश्यकता अनुसार, कॉपर शीट आवश्यकता अनुसार, लेड शीट आवश्यकता अनुसार, बिटुमिनियस फेल्ड्स आवश्यकता अनुसार और एमएस रॉड आवश्यकता अनुसार। आइए अब डैम्प प्रूफिंग को देखें। इस कार्य के लिए आवश्यक उचित हाथ उपकरण और सामग्री का चयन करें। दरवाजे के फ्रेम, खिड़कियां, सैनिटरी जोड़ों और बारिश के पानी के आउटलेट का निरीक्षण करें। दीवार की दरारों को समृद्ध सीमेंट मोर्टार का उपयोग करके ठीक से प्लास्टर किया जाना चाहिए। बाथरूम पाइप जोड़ों के क्षतिग्रस्त हिस्सों की पहचान की जानी चाहिए। क्षतिग्रस्त पाइपों को लीक को ठीक करने और उपयुक्त सामग्री का उपयोग करके उन्हें फिर से पैक करके मरम्मत की जानी चाहिए। छत में पानी के रिसाव को रोकने के लिए नम भागों को क्लिप किया जाना चाहिए। सूखे समृद्ध मोर्टार को लागू करने के बाद क्षेत्र को प्लास्टर करने के लिए वाटरप्रूफिंग यौगिक का उपयोग किया जाना चाहिए और स्तर की जांच की जानी चाहिए। जंग लगे या क्षतिग्रस्त पाइप या जोड़ों को हटा दिया जाना चाहिए और नए पाइप या जोड़ों के साथ बदल दिया जाना चाहिए। किचन सिंक, वॉश बेसिन, वॉशिंग मशीन, बाथ टब और आउटलेट नालियों में लीकेज की पहचान की जाए। इन लीकेज के उपकरण को बदलकर या सफेद सीमेंट का उपयोग करके ठीक किया जाना चाहिए। ओवरहेड आरसीसी पानी की टंकियों में दूसरों का निरीक्षण किया जाना चाहिए और इन दरारों में लोहे की छड़ का एक छोटा टुकड़ा रखा जाना चाहिए। इन फटे हिस्सों को प्लास्टर करने के लिए रिच सीमेंट मोर्टार और वाटरप्रूफिंग कंपाउंड का उपयोग किया जाना चाहिए। सैनिटरी फिटिंग में जोड़ों से पुराने सफेद सीमेंट को हटा दें। सैनिटरी फिटिंग में जोड़ों पर नया सफेद सीमेंट लगाया जाना चाहिए। कंसील्ड पानी की पाइपलाइन रिसाव की पहचान की जानी चाहिए। समृद्ध सीमेंट मोर्टार का उपयोग करके नई पाइपलाइनों और प्लास्टर के साथ बदलें। रिसाव की पहचान करने के लिए बाथरूम के फर्श की टाइलें, शौचालय और फर्श की टाइलों का निरीक्षण करें। डामर, एक्वा प्रूफ और सफेद सीमेंट का उपयोग करके नई टाइलों और प्लास्टर जोड़ों को बदलकर टूटी हुई टाइलों से बदलें। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि कैसे एक विशिष्ट मिश्रण के लिए मोर्टार सामग्री तैयार करें, मोर्टार को मैन्युअल रूप से मिलाएं, उचित सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, दीवारें, छत और सीलिंग के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करें, फर्श की नमी की मरम्मत करें और सिंक बेड की मरम्मत करें। आशा करते हैं कि आपको इस सेशन की स्पष्ट समझ हुई होगी। सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।